नमस्कार। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक बहुत ही रोचक, रोमांचक भूत ही कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह जो कहानी है ना, वो एक कहावत पर आधारित है। तो अब देर न करते हुए पहले मैं वो कहावत आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर उस वो कहावत, वो जो लोकोक्ति है, वो कैसे प्रचलन में आई, उस पर हम विचार करेंगे और उसी प्रकार ये जो भूत ही कहानी है, इसका जन्म होगा। तो अब आइए, बिना देर न करते हुए, बिना देर के हम ये जो रोचक भूत ही, भूत प्रेत की कहानी है, उसका आनंद लेते हैं। और ये जो रोचक मनोरंजनपूर्ण कहानी है, ये है तो कहानी, लेकिन बार बार मेरा ये कहना होता है कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। और एक बात, जहाँ भी सकारात्मकता होती है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी होती ही है। तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वैसे ही भगवान है और शैतान भी है। अब हो सकता है भगवान प्रकृति के रूप में, अलग अलग रूप में हो, हम में हो, आप में हो, सब में हो। तो भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, अभी हम उस पर चर्चा करने नहीं आए हैं। अभी हम बात करेंगे भूत और प्रेतों के दुनिया की। और भूत प्रेतों की इस दुनिया से ही मैं एक कहानी चुनकर लाया हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए, अभी फिर से, वो आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार बाबा कहाँ घुमा रहे हैं, तो हम सीधे अभी कहानी पर ही आ जाते हैं। तो ये जो कहानी है ना, इसका शीर्षक है भूत की लंगोट। तो आपने सुना होगा ना, वो अपने वहाँ एक कहावत है कि भागते भूत की लंगोट भरी भली, मतलब कि भागते हुए भूत की लंगोट भली। तो मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि जहाँ कुछ भी न मिले, जो कुछ भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो कहावत है ना, भागते भूत की लंगोट भली, तो पता नहीं ये कैसे प्रचलन में आया, किसने देखा उस भूत को, वो भागते हुए भूत को। और जब वो भूत भाग रहा था तो उसकी जो लंगोट थी, वो उस व्यक्ति को कैसे मिल गई। क्या सच में वो भूत था या ऐसे ही कहावत चल पड़ी। लेकिन मैं आपको बोलूं, अफवाह हो या जो भी हो, कुछ भी बातें आती हैं, कहीं ना कहीं काल्पनिकता तो होती है, लेकिन आधार भी जरूर कुछ न कुछ तो होता है। और मेरा ये कहना है कि ये जो इंसान का मस्तिष्क है ना, इसकी उड़ान जहां तक जाती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो जो कल्पनाएं हैं, वो साकार रूप में एक न एक दिन अस्तित्व में आ ही जाती हैं। तो कल्पना नाम की कोई चीज नहीं होती, कल्पनाओं को साकार किया जा सकता है। और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, वैज्ञानिक बड़ी बड़ी मशीनें कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं कि मतलब कि जैसे भी आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि अपने सनातन धर्म में बात आती है, या अन्य धर्मों में भी कहा जाता है कि पहले के लोग क्या करते थे ना, कि माँ पृथ्वी के जरिए बात कर लेते थे। मतलब यहाँ दूर अपने संपर्कियों से बात कर लेते थे, उनके तार जुड़ जाते थे। तो आज देखिए चरितार्थ हो गया है, मोबाइल के माध्यम से बात करते हैं, रेडियो टीवी के माध्यम से प्रोग्राम कहीं और दिखाए जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं। तो जो कुछ भी कल्पनाएं होती हैं ना, वो साकार होती ही होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज, ये कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, भगवान कब है, कहाँ है, कैसे है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। उसके पहले मैं आपको बोलूं, भगवान ना अपने अंदर है। कभी कभी देखिए ना, उसको जागृत करना पड़ता है। अभी देखिए ना, वो ऋषि मुनि के बारे में आपने सुना ही होगा, वो जंगलों में रहते थे, तपस्या से, साधना से अपने अंदर की जो शक्ति है ना, परम शक्ति, उसको जागृत कर लेते थे। और भी एक चीज मैं बोलूं, एक चीज, एक मेरा जो मानना है, ये जैसा आप देखते हैं ना, समझिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, कोई आपसे 50 रुपए मांग लिया, तो आपके पास कितने पैसे बचे? 50 रुपए ही बचेंगे ना। यही हालत हर जगह लागू होती है, ये तार्किक रूप से सिद्ध है। जैसे देखिए, बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, जब वो किसी को आशीर्वाद स्वरूप कुछ अच्छी चीजें दे देते थे ना, तो उनकी जो शक्ति थी वो
फिर कम हो जाती थी, फिर वो जंगल में निकल जाते थे पूरा तपस्या करके, फिर अपनी शक्ति को जागृत करते थे। यही हाल जैसे समझिए कि कोई वरदान की बात होती थी, जैसे भगवान ने वरदान दिया मतलब किसी देवता या राक्षस या इंसान को, तो देखिए क्या होता था कि जब वो देवता या राक्षस उस चीज का उपयोग कर लेते थे तो शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो ये तार्किकता है इसमें। तो ये कहना कि वो काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथों की बात हो, कहीं ना कहीं उसका आधार होता है, उसमें सच्चाई होती है। खैर अब मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया था, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करने आया था। तो थोड़ा सा हम गंभीर मुद्दे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैं वापस आता हूँ और कहानी शुरू करता हूँ मैं। भागते भूत की लंगोट भली, ये जो कहावत है इस पे कहानी है कि भूत की लंगोट। तो तो मैं वो बात कर रहा था कि हमारा जो जवार है ना, ये हमारे जवार की कहानी है तो काल्पनिकता ही आधार होगा, लेकिन तो हमारे जवार में ना एक पंडित कुमार से संबंधित है ये भागते भूत की लंगोट भली। तो अभी आप देखते हैं ना कि गाँव में जगह जगह कुछ ना सिरफल का पेड़ होगा या पीपल का पेड़ होगा ना, तो कहीं कहीं लोग बहुत सारे घंटे बांध देते हैं। बहुत जगह क्या करते हैं ना, लंगोटिया बाबा होते हैं, लंगोटा चाहते हैं पेड़ों पे लंगोटे। आप देखेंगे कि किसी पेड़ पे बहुत सारे लंगोटे ऐसे बांधे गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लंगोटे बांधने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं किसी बात को लेकर। तो हमारे जवार में भी ना ऐसे ही एक ऐसे गांव के बाहर एक श्रीफल का पेड़ था। वहाँ क्या करते थे ना, गांव के कुछ लोग जाके और ऐसे ना उस पे लंगोटा बांधा करते थे, और ऐसा कहा जाता था कि यह लंगोटिया बाबा का स्थान है, लंगोटिया बाबा का स्थान है। तो उस हमारे जवार के एक पंडित जी बराबर वहाँ जाते थे, और बगल में उनका खेत होता ना, तो वहाँ पूजा पाठ करते थे और थोड़ा साफ सफाई भी कर दिया करते थे। ये कहानी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन है बहुत ही रोचक रोमांचक। तो वो जो पंडित जी थे ना, उनके जो पुत्र थे, ऐसा कहा जाता था कि उनके पास किसी भूत की दी हुई लंगोट थी, और जब वो लंगोट पहनते थे ना, तो उनमें एक असीम शक्ति आ जाती थी, और वो कुछ ऐसे कारनामे कर जाते थे जो आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। तो वो जो कुछ ऐसे रोचक, अद्भुत, रोमांचकारी, अलौकिक कार्यों घटनाओं को अंजाम दे दिया करते थे, तो लोगों को लगता था ना कहीं इन पे किसी मतलब देवी देवता या भूत या कुछ ऐसे ब्रह्म पिचास का इन पे छाया है, या उसका प्रभाव है इन पे, या ये उसकी पूजा करते हैं। अब कहानी है तो कहानी का कुछ रूप होगा, कुछ शैली होगी। तो ये जो एक ऐसे गांव की कहानी है जिसमें यादव ग्वालों की बहुत बड़ी संख्या थी, मतलब ग्वालों के अधिकतर थे उस गांव में, और उस गांव में एक ही घर पंडित जी का था। तो अब जो ग्वाले थे ना, वो गाय बैल, उनकी खेती बाड़ी बहुत सारी थी, और वो ना जमींदार टाइप के थे उस गांव में। और उन लोगों ने ना वो कहीं बाहर से एक पंडित जी को ला के बसाया था, तो पंडित जी उस गांव में पूजा पाठ किया करते थे। एक बार की बात है कि उस गांव का जो अभी तो ग्राम प्रधान होते हैं, पहले भी ऐसे एक ना गांव का सरपंच टाइप की क्या उस समय जमाने में भी हुआ करते थे, जो पूरे गांव की देखरेख करते थे। तो एक ग्वाला ही थे वो गांव के, बहुत ही मजबूत ग्वाला थे, और उनके पास बहुत सारी खेती बाड़ी थी, बहुत सारी गायें थी, मवेशियाँ थी, अच्छे अच्छे बैल की जोड़ियाँ थी। तो वो गांव में बहुत ही संपन्न माने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि उनके घर पे एक कथा, सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन होना था। देखिए कभी भी किसी भी चीज को ना, मतलब गलत चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अब एक कहानी देखिए कैसे मोड़ लेती है। तो वो जो ग्वाला थे, ग्राम प्रधान हम बोल सकते हैं, ग्राम के जमींदार, उनके वहाँ सत्यनारायण की कथा थी। तो वो चूंकि गांव के मतलब के एक बड़कवा माने जाते थे, जमींदार व्यक्ति थे, तो जिस दिन कथा होनी थी ना सत्यनारायण व्रत की, उसी दिन उन्होंने अपने मझले लड़के को कहा, 3-4 सुपुत्र थे उनके, 4 सुपुत्र थे, तो मझले लड़के को कहा कि जाओ और पंडित जी को बुला के लाओ, क्योंकि कथा कहनी है। अब गांव में एक ही घर पंडित जी थे वो। तो जब ये यादव कुमार वहां पहुंचे, तो क्या हुआ ना, पंडित जी टीका चंदन लगा के पूजा पाठ करके घर से निकल के और साइकिल से कहीं जा रहे थे। तो वो यादव कुमार ने कहा कि पंडित जी आज हमारे घर पे कथा रखी गई है, सत्यनारायण व्रत की कथा,
तो पिताजी ने कहा है कि आप चलिए और कथा बांध दीजिए, बांचिए कथा। तो पंडित जी बोले बेटा दरअसल क्या है ना, तू अगर कल बताए होते तो मैं आज बांध देता। दरअसल बात क्या है ना कि मेरे रिश्तेदारी में किसी की तबीयत खराब हो गई है और मुझे उसको देखने जाना है। तो भैया अभी मैं नहा धो के हल्का सा कुछ खा पी के और अब वही साइकिल उठाया हूँ, निकला हूँ, अभी वहाँ रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। तो एक काम करो, कल हम मैं कथा के ना आज रात तक वापस आ जाऊंगा, तो कल कथा मैं बांट दूंगा। तो वो जो यादव कुमार था ना, वो थोड़ा सा ना अकड़ू टाइप का था। तो वो बोला पंडित जी देखिए, आप बहाने वहाने मत बनाइए, आप चुपचाप रिश्तेदारी में कल जाइएगा, आज कथा हमारे वहाँ है और सत्यनारायण व्रत की कथा है, तो आपको चल के बाँचना होगा। मैं फिर से यही कहता हूँ कि पूजा पाठ जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, वो अच्छे अच्छे के लिए की जाती है ना, कहीं उसको मतलब कि कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ ना, वो पंडित जी मतलब लगे हाथ में, बेटा मान जाओ अभी हम नहीं आ सकते, कल आ जाएंगे ना, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कल आपके घर में मैं आके सत्यनारायण व्रत की कथा सुबह में ही बांट दूंगा। तो वो बोले ना कि कल भी कुछ परेशानी नहीं है, कल करो, अच्छा समय है, कल भी है। लेकिन अब क्या हुआ, जब पंडित जी ये बार बार कहने लगे ना, तो वो जो यादव कुमार जी थे, यादव जी के सुपुत्र थे, वो सरपंच के, गांव प्रधान के, जमींदार के, उन्होंने अब अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब पगड़ी की बात आ गई उनकी। वो बोले पंडित जी, आपको इस गांव में बसाया है हमारे बाप दादों ने, अब आप हमारे ही छत्र छाया में पलते हैं, हमारे खेतों का अन्न ग्रहण करते हैं, हम बराबर आपको कुछ राशन पानी भी देते हैं, और आप इतने गरीब ब्राह्मण होके और मतलब कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं नहीं चलना ही होगा। पंडित जी बोले बेटा मान जाओ, कल बांध दूंगा ना। अब देखिए हमारे वहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि धन के बढ़ल ठीक है लेकिन मन के बढ़ल ठीक ना हो। मतलब अगर धन ज्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मन बढ़ जाए आदमी का ना, मन बढ़ू जगह कहल जाला, मन बढ़ आदमी, तो वो अच्छा नहीं होता है। अब वो यादव ना बोला नहीं नहीं, अब पंडित जी ने जो मना किया ना, उसको उसने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। बोला नहीं नहीं, आपको आज कथा बांचना है मेरे घर पे, आप कतई कहीं नहीं जाएंगे, और मैं देखता हूँ आप किस रास्ते जाते हो, चलो साइकिल भी छीन लूंगा और मार के हाथ पैर भी तोड़ दूंगा आपका। अब जब ये ना पंडित जी और वो यादव कुमार की बात चल रही थी, तो गांव के और भी बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन चूंकि वो यादव जी थोड़े दबंग टाइप के भी आदमी थे, तो अब कोई ना वो मतलब कि पंडित जी की तरफ से तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन लोग समझा रहे थे। कुछ लोग पंडित जी को बोल रहे, पंडित जाइए बांध दीजिए कथा, कल चले जाइएगा। और पंडित जी अपनी मजबूरी बता रहे थे कि भाई वहाँ तबीयत खराब है मेरे रिलेटिव की, रिश्तेदार की, वहाँ जाना बहुत जरूरी है, और मैं कल इनके वहाँ बांच दूंगा, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। अब देखिए बात ऐसे धीरे धीरे बढ़ गई। अब देखिए जब ये शोरगुल बढ़ा ना, जब वहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए, तो पंडित जी का भी लड़का कहीं घर में था, 17-18 साल का था। अब मतलब पंडित कुमार वो था, ऐसे ही दुबला पतला ही था। तो वो भी ना घर से बाहर निकल के आया, और सारी बातें जानने के बाद वो भी पहले समझा क्या है, फिर ना वो यादव जी के सुपुत्र से कहा कि भैया पिताजी कल बाँच देंगे, और नहीं तो आप बोलिए तो मैं चल के बाँच दूँ। तो बोले तो यादव कुमार बोले नहीं नहीं नहीं, तू अभी 3 दिन का लवंडी, तू क्या कथा बाँचेगा, पंडित जी ही बाँचेंगे और आज ही बाँचेंगे। अब देखिए, अब ये जो पंडित कुमार था, इसको भी थोड़ा टैस आ गया, और वो यादव जी जो थे वो तो मतलब खाते पीते घर के थे, बहुत मजबूत थे। वो क्या किए, आओ देखे न ताव, और पंडित जी के इस लड़के को मारा पीटे शुरू कर दिए, हाथापाई शुरू हो गया। अब देखिए हाथापाई इतना बढ़ गया ना कि चौधरी जी के और भी तब तक 2-3 बेटे आ गए थे। अब वो सब मिल के और पंडित जी के लड़के को काफी मार दिए, मतलब कि समझिए कि हाथ पैर तक टूट गया पंडित जी के सुपुत्र का। मतलब ऐसी नौबत आ गई कि हल्दी और दूध पिलाने की नौबत आ गई, और वो कराहने लगा। उसके बाद वो एक आधो के लड़के ने क्या किया, पंडित जी की साइकिल छीन के फेंक दिया, और पंडित जी का हाथ पकड़ा, बोला चलो कथा वाँचने चलो। अब पंडित जी की भी मजबूरी थी, लड़का इधर तड़प रहा है, लेकिन वो खींचते हुए पंडित जी को लेकर अपने घर गया। इधर ना गांव वालों ने क्या किया ना, वो पंडित जी के बच्चे को ना उठा के खाट ओट पे सुलाए, थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा आराम करने दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ गांव का ही कोई बंदा हो गया और हल्दी दूध दूध थोड़ा गर्म करके लाके पंडित जी के बेटे को पिलाने लगा। फिर किसी ने भांग और वो हल्दी और प्याज मिलाकर उसके शरीर पे
पंडित जी के लड़के के शरीर पे लगाने के लिए कहा ताकि वो दर्द खींच ले। अब देखिए पंडित जी बेचारे तो बहुत ही उदास हो गए, अंदर से एकदम उदास हो गए। उनका एक ही लड़का था, वो भी अभी 17-18 साल का लड़का। अब गए, कथा तो बाँच रहे थे सत्यनारायण व्रत कथा का, लेकिन मन तो मानता नहीं है ना। मन तो लगा था बेटे में कि क्या हुआ, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। तो ये सब चीज़ें हुई, उन्होंने कथा बाँचा। फिर से कह रहा हूँ कि ये जो कहानी है वो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आप लोगों का साथ चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी को ख़त्म ही कर दिया जाए। अब इसके लिए एक अगले वीडियो को बनाना या भाग 2 लेकर आना अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा सा और शब्द कीजिए। अब देखिए पंडित जी जल्दी जल्दी में कथा बाँचे विमन से, फिर घर वापस आए। फिर बेटे के साथ देखे, बेटे की काफ़ी तबीयत खराब थी। फिर क्या हुआ कि वो गंवाई कुछ दवा दारू शुरू हुई बेटे की, और पंडित जी को बहुत दुख होता था, क्योंकि पंडित जी ने क्या करते थे ना, घूम घूम के कथा उथा बाँटते थे, जो मिलता था घर पे लाते थे। और जो लड़का था ना, वो खेती बाड़ी जो भी थी कम ज़्यादा वो करता होता था और अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाता था। लेकिन अभी वो ना, वो मार और खाने से पूरा कमज़ोर हो गया था, और एक तरह से ना बहुत ही मतलब कमज़ोर हो गया था, तो ज़्यादा काम वाम अब वो कर नहीं पाता था। तो पंडित जी अब अकेले ही समझिए अक्सरुआ हो गए थे बेचारे, और सब काम अब उनको अकेले ही करना पड़ता था। कथा भी बाँचने जाना है, खेती बाड़ी भी, वो गाय बैल अगर एक आध है उनको भी देखना है। अब आगे की कहानी सुनिए। अब देखिए प्रभु की लीला, समय कब करवट ले ले कोई नहीं जानता है। अब ऐसे करके ना 4-5 महीने बीत गए और आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ मतलब वो जिस समय धान की बुआई होती है, बारिश वारिश होता है, तो आषाढ़ का महीना था। तो पंडित जी का ना एक जो बिहार था ना, जिसमें वो धान के बीज बोए जाते हैं, वो ना एक बगीचे के किनारे था। तो पंडित जी ना, गांव में क्या होता है ना, लोग भीड़ सारे मतलब सुबह 3-4 बजे ही उठ के और खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तो पंडित जी क्या किए ना, अब चूंकि पंडित आदमी थे, बहुत सारे काम थे, तो सोचा ना कि जाता हूँ सुबह में ही और खेतों में थोड़ा बिया बिया उखाड़ूंगा, बीज बिहार में से, और फिर थोड़ी खेतों की जो वहाँ छोटा सा खेत है ना, उसकी रुपाई कर दूंगा। अब ये करके पंडित जी उस बगीचे के पास पहुंच गए अपने खेत में, बिहार में। अब देखिए ये जो बगीचा था ना, इसी बगीचे के किनारे वो एक सिरफल का पेड़ था, जो लंगोटिया बाबा का स्थान माना जाता था। तो उधर कोई भी ग्रामीण जाता था तो कुछ भी मतलब वो नाम ले लेता था, जय हो लंगोटिया बाबा, या कुछ खाता होता था ना तो लंगोटिया बाबा को चाह देता था। अब पंडित जी क्या किए, वो बिया उखाड़ते समय ना थोड़ा बाहर निकले, अदार पर बैठ कर, और सोचे कि एक बिया तंबाकू सुरती बना के खा लेता हूँ। देखिए जब भी गांव की बात आती है ना, तो तंबाकू यानी सुरती खैनी की बात आ ही जाती है। और एक खैनी बहुत ही कमाल की होती है, क्योंकि मैंने 4-5 ऐसी कहानियां भूत प्रेतों की सुन रखी है, जिसमें एक खैनी ने बहुत कमाल किया है। तो इस कहानी में भी देखिए तंबाकू सुरती यानी खैनी का कमाल। अब पंडित जी क्या किए ना, वहाँ मेड़ पर बैठ के और निकाले अपना वो जो चुनौती होती है, चूना और सुरती लेके बनाए, और खाने से पहले क्या किए, थोड़ा सा निकाल के वहाँ जय हो लंगोटिया बाबा करके चढ़ा दिए। क्योंकि देखिए गांव में, ये गांव का जो कल्चर है ना, संस्कृति है ना, अप्रतिम है। गांव में ना मतलब कि बहुत ही गरीब आदमी है ना, कुछ भी खाने को है, अगर कोई आसपास में आ गया ना तो उसको भी खिलाएगा, तभी खाएगा, भले आधा ही खाए कम ही खाए। और यही हाल जब वो गांव के बाहर भी कहीं रहते थे ना, तो देखिए कितना मतलब एक सम्मान की बात होती है। वो क्या करते थे ना, कुछ भी बनाने के लिए बनाना है, खाना है ना, तो क्या करते थे ना, उसमें से चाहते थे, माने वहाँ के आसपास के कोई देवी देवता हो, कोई भूत प्रेत हो, कोई भी आत्मा हो, प्रकृति हो, किसी कोई मतलब भूखा न रहे यहाँ, और उसको खिलाने के बाद, चाहने के बाद ही गंवई लोग खाते हैं। अब देखिए तंबाकू सुरती ने, खैनी ने अपना कमाल दिखाया। अब देखिए ये जो श्रीफल का पेड़ था ना, वो ना पूरी तरह से ना लाल भगवे लंगोट से पट गया था। क्योंकि ना गांव के लोग ना वहाँ साफ सफाई करते थे, जौनार चाहते थे, और भी ना कुछ मन्नत मांगते थे, पूरी हो जाती थी, बोलते थे हे लंगोटिया बाबा हमारा यह काम बन जाएगा तो मैं आपको लंगोट चाहूंगा, और वो लंगोट लाके वहाँ श्रीफल पर बांध देते थे। तो ये क्रम चलता रहता था। अब आगे की दास्तान सुनिए। अब पंडित जी कभी खेतों में उतना मतलब काम तो किए नहीं थे, लेकिन अब लड़का उधर बीमार और अकेले करें क्या। तो ना वो जब कुछ बिया उखाड़ते थे ना, फिर हाँफने लगते थे और खेत की मेड़ पे आके बैठ जाते थे। फिर 5 मिनट आराम करने के बाद फिर खेत में जाके वो बियाण में बिया उखाड़ते थे।
अब देखिए वो आते थे, परेशान थे मतलब। फिर ना बैठ गए उधर, किधर मेयर पर बैठ कर लगे सोचने कि आज अगर मेरा लड़का तंदुरुस्त होता, चौधरी यानी वो जो ग्वाल सुपुत्र थे, वो अगर मतलब मारे सब नहीं होते मेरे बेटे को, तो शायद ना ये काम कितनी आसानी से हो जाता। मैं कितना मतलब परेशान हो गया हूँ, ऐसे मतलब लग ही नहीं रहा, पूरी परेशानी आ गई है बेटे के बीमार पड़ने से, उसके कमजोर होने से। अब देखिए पंडित जी उदास मन से यही सब सोच रहे थे। अब मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तभी क्या हुआ ना, एक लंगोटाधारी, गमछा लटकाए, भव्य शरीर का, जिसके शरीर से आभा निकल रही थी, ऐसी एक बड़ी सी आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब कि अभी तो बहुत ही मतलब कि एक तरह से देखें तो रात ही थी ना, लेकिन उसके शरीर से ना आभा निकल रही थी तेज। अब उसको देख कर ना, पंडित जी तो थे, पंडित जी डरे नहीं, लेकिन थोड़ा डर भी लगा। तो फिर क्या किए ना, मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। क्योंकि गांव में आज भी या पहले भी लोग क्या करते थे ना, हनुमान जी पे पूरी तरह से आश्रित रहते हैं गांव के लोग। और कहीं भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, तो भगवान को, हनुमान जी को गुहराने लगते हैं। और ये भी सच्चाई है कि हनुमान जी उनकी मदद करने को पहुंच ही जाते हैं। अब देखिए, जब ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगे ना, तो वो जो लंगोटिया बाबा ही थे, उनको लगा कि पंडित जी डर रहे हैं। तो वो लंगोटिया बाबा थोड़ी दूरी से ही बोले कि भो पंडित, अरे डरता क्यों है भाई, मैं तो लंगोटिया बाबा हूँ। तूने जो खैनी चढ़ाई थी ना, तंबाकू सुरती, वही खाने के लिए आ गया था मैं इधर। तो डर मत भाई। और तुम्हारे साथ जो घटना घटी है ना, या तुम जो सोच रहे हो, उससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो कुछ करते हैं इसके लिए, लेकिन तुम पहले आराम से बैठो, मैं बताता हूँ तुमको। अब देखिए प्रभु की लीला। आप बात करते करते लंगोटिया बाबा बोले कि पंडित तुम आराम से बैठो मेरे पे। अब देखो, फिर वो क्या किए, लंगोटिया बाबा बगीचे की तरफ अपना मुंह करके बोले, अरे आ जाओ तुम सब, आ जाओ और चलो ये पंडित जी की मदद करो काम में। अरे देखते ही देखते पंडित जी बोल रहे थे ना कि वो जो बगीचे थे ना, उसके जो पेड़ थे ना, वो पूरी तरह से हिलने लगे थे। और ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे में चरण मर करके टूट जाएंगे। और उसमें से ना, मतलब पंडित जी का ये मानना था कि उसमें बहुत सारे जो भूत प्रेत रहते थे वहां आसपास में बगीचे में, वो सब ना ऐसे इंसान के रूप में फौरन उनको ना वो परछाइयां ऐसे व्यक्ति चलते हुए दिखाई पड़े खेतों की तरफ। 10 मिनट भी नहीं लगा होगा कि पंडित जी के देखते ही देखते क्या हुआ कि उन लोगों ने बीज उज उखाड़ा। और अभी पंडित जी कुछ समझ पाते इसके पहले ना, वो ना कुछ जो भूत प्रेत थे ना, कुछ हलवाहे बन गए, कुछ बैल बन गए, और उनके खेतों में ले वो लगा के, और 10 से 15 मिनट में उनका रोपनी ओपनी करके काम खत्म। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि लंगोटिया बाबा का पूरा सहयोग मिलने लगा पंडित जी को। और पंडित जी का जो खेती बाड़ी का काम या इस तरह का कुछ भी काम होता था, तो वो भूत प्रेत ही आकर कर जाते थे। और देखिए एक और यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है, वो यहाँ जन्म ले रही है। कहा जाता है ना हमारे वहाँ कि भगिमाने के हर भूत हाँ केला। तो अगर प्रभु की कृपा हो गई, सकारात्मकता आ गई है, चीजें अच्छी तरह से घटित होती जाती है ना, तो मतलब कि बहुत सारे लोगों का सहयोग आपको मिलना शुरू ही हो जाता है, क्योंकि समय वैसा बन जाता है। तो मतलब कि जो भाग्यवान होते हैं ना, तो उनका जो हल होता है ना, वो भूत हाँकता है। तो अब सच में पंडित जी भाग्यवान हो गए थे, क्योंकि लंगोटिया बाबा का पूरा आशीर्वाद, पूरा साथ उनको मिल गया था। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो भूत प्रेत उनका काम करने लगे। उनकी खेती बाड़ी, हल चलाना, खेत जोतना, बुआई करना, जो भी काम थे, सारे काम उनके अच्छे से और समय पे होने लगे थे। अब देखिए प्रभु की लीला, फिर से प्रभु की लीला। अब ना पंडित जी एकदम निश्चिंत हो गए थे, और अपने लड़के को बोले कि बेटा अब खाट पे बैठने से भी कुछ फायदा नहीं है, तो लाठी उठाओ और धीरे धीरे कम से कम टहलते हुए खेतों की तरफ जाओ। और जो लंगोटिया बाबा हैं, लंगोटिया बाबा, वहाँ थोड़ा साफ सफाई कर दिया करो, उनकी पूजा वूजा थोड़ा घूम घाम के आया करो ना, शरीर में हवा बतास लगेगा तो। तो पंडित जी ने कहा मतलब बेटे से कि आप जाओ थोड़ा लंगोटिया बाबा का सेवा उवा करो, थोड़ा सुबह में घूम के आओ, शाम को थोड़ा वहाँ साफ सफाई करोगे तो शरीर में हवा उवा लगेगी, तो शरीर भी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए अगले दिन से वो जो ब्राह्मण कुमार था, पंडित जी का सुपुत्र, वह लाठी उठाया और ठेगते हुए चला गया उधर खेतों की तरफ, और साफ सफाई किया, वहाँ बैठा रहा, कुछ लंगोटिया बाबा के पास थोड़ा अगरबत्ती वगरबत्ती दिखाया। अब वो डेली का रूटीन हो गया, वो डेली उधर जाता था, साफ सफाई करता था, वहाँ बैठा रहता था।
ऐसे करके कुछ समय बीत गए। नाग पंचमी का समय आया, नाग पंचमी के दिन। तो नाग पंचमी के दिन क्या किया ना, पंडित जी का सुपुत्र दूध लावा, गांव में ना नाग पंचमी के दिन ना दूध लावा ना खेतों में, धर्म स्थलों पे चढ़ाते हैं, ऐसे खेतों में, बगीचों में। तो फिर दूध लावा चढ़ाने के लिए खेतों की तरफ गया, खेत में चढ़ाया, फिर लंगोटिया बाबा के स्थान पे पहुंचा। अब वो चूंकि कई जगह ना वो जगह जगह चढ़ाते चढ़ाते थोड़ा सा ना कमजोरी आ गई थी, तो लंगोटिया बाबा के स्थान पे जेमी दूध लावा चाहे ना, उसको पता नहीं कि वो चक्कर आ गया और वहीं गिर गया। जब आंखें खुली तो क्या देखता है कि एक दिव्य आत्मा यानी लंगोटिया बाबा साक्षात उसके सर पे हाथ रखे हुए उसको उठा के बैठा रहे हैं और बोले कि बेटा मतलब कि डर मत और न और अपने आप को कमजोर भी मत समझ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद क्या किया लंगोटिया बाबा, वही ना जो श्रीफल के पेड़ पे बहुत सारे लंगोटे थे, लंगोट टंगे हुए थे, बंधे हुए थे, उसमें से एक लंगोट निकाले और पंडित कुमार को दे दिए और बोले कि बेटा आज से तू ये लंगोट धारण कर, और ये तू लंगोट धारण करेगा ना तो तुझे बहुत ही शक्ति मिलेगी। अब देखिए नागपंचमी का दिन था, गांव में नागपंचमी के दिन ना मैदानों में या बाग बगीचों में गांव के लोग ना चिक्का, कबड्डी, कुश्ती आदि खेलते हैं, लड़ते हैं। तो ये जब आया, घर पे आया ना, तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, ये ना लंगोटिया बाबा का नाम लेकर वो लंगोटा धारण किया। और लंगोटा धारण करने के बाद वो पंडित कुमार में असीम शक्ति जैसी चीज महसूस हुई और ऐसा लगा कि कोई चीज उसको मतलब प्रेरित कर रही है बगीचे में जाने के लिए जहां वो कुश्ती हो रही थी। पंडित कुमार पहुंचा, देखिए प्रभु की लीला, मैदान में बाग बगीचे में, और जहां कुश्ती हो रही थी ना, जाते ही अखाड़े में चढ़ गया और ताल ठोक के बोला कि आके भाई लड़ लो। अब वो जो गांव के वो चौधरी जी थे, वो मतलब जमींदार साहब थे, वहां कुर्सी पे बैठे हुए थे और उनके चारों बेटे वहां थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो महिला लड़का था जो दबंग टाइप का, वो बोला अबे तुमको मारा था इतना जल्दी भूल गया, अभी तो दूध हल्दी पी रहा है। तो वो नहीं माना, पंडित कुमार ने ललकारा कि आ जाओ कोई भी। अब ये जब पहुंचा लड़ने के लिए ना, तो पंडित कुमार उसको उठा के पटक के और बैठ गया उसके सीने पे और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, उसको दबाया जा रहा है। अब ये सब देख के ना वो चौधरी के जो तीनों कुमार थे वो भी पहुंच गए, उन लोगों को भी दबाया। फिर गांव में से पंडित जी को बुलाया गया और कैसे भी करके उनकी जान बची। तो बाद में ना ऐसा कहा जाता है कि लंगोटिया बाबा की कृपा बराबर उस ब्राह्मण कुमार पे बनी रही। तो यह कहानी भूत की लंगोट आपको कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।